इस वक्त बड़ी खबर है, झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। शपथ का समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि राज्यपाल ने कल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दे दिया है। तो झारखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन और राज्यपाल की तरफ से चंपई सोरेन को जो निमंत्रण है सरकार बनाने का वो मिल गया है। हालांकि शपथ का वक्त क्या होगा ये समय तय नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ने कल शपथ ग्रहण के लिए चंपई सोरेन को आमंत्रित कर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जो महागठबंधन के ये विधायक हैं, हैदराबाद जाने की तैयारी इनकी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। और अब इस सब के बीच जानकारी आ रही है कि झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण भेज दिया है और झारखंड में अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ चंपई सोरेन ले लेंगे। तो राजनीति में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ चंपई सोरेन लेंगे। आलमगीर और सत्येंद्र भोक्ता भी शपथ कल लेंगे। शपथ का समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है झारखंड में। अभी तक अपडेट ये था कि चंपई सोरेन कल मिले थे, आज भी मुलाकात हुई थी, लेकिन राज्यपाल ने कल तक का वक्त मांगा था और अब अपडेट ये मिल रहा है कि राज्यपाल की तरफ से चंपई सोरेन को आमंत्रण मिल गया है शपथ ग्रहण का। हालांकि अभी शपथ कितने बजे होगी ये वक्त तय नहीं हुआ है, लेकिन कल राज्यपाल शपथ दिलाएंगे नई सरकार और नए मुख्यमंत्री को। ये तस्वीर साफ हो गई है। समय क्या होगा अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कल चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। तो झारखंड की सियासत से बड़ी खबर है। झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। हालांकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कल इस्तीफा अपने पद से दिया था, उसके बाद ही 45 विधायकों के समर्थन के साथ चंपई सोरेन राज्यपाल से मिले थे। आज भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता नहीं मिल पाया था। राज्यपाल ने कल तक का वक्त मांगा था। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, सरकार गठन शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जानकारी इस बात की है कि राज्यपाल ने ये कहा कि उन्होंने न्योता स्वीकार लिया है और राज्यपाल ने ये भी कहा, राज्यपाल ने न्योता दिया उनको सरकार बनाने का और उनका स्टेक स्वीकार कर लिया है। उसके बाद उन लोगों ने इच्छा जाहिर की। चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, सत्येंद्र भोक्ता आरजेडी से वहां पर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें कल ही शपथ ग्रहण करना है, तो कल शपथ ग्रहण के लिए समय दे दिया गया है और हमारी जानकारी है कि कल शपथ ग्रहण हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम का कंफर्मेशन भी कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया और कल शपथ ग्रहण की पूरी संभावनाएं हैं। जी अभिषेक, चंपई सोरेन के साथ साथ कौन कौन से लोग और शपथ ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या जेएमएम के खेमे से? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे पास जानकारी है, उसमें फिलहाल 3 मंत्रियों की शपथ की बात है। चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री और उनके साथ में आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और साथ में सत्येंद्र भोक्ता जो कि आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के इकलौते विधायक हैं। इन 3 के शपथ लेने की अभी जानकारी सामने आई है और उसके बाद विस्तार किया जाएगा कैबिनेट का, जिसमें कि विस्तार में बाकी जो विधायक होंगे अलग अलग पार्टियों के उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि आलमगीर आलम, सत्येंद्र भोक्ता और चंपई सोरेन ये 3 शपथ लेंगे। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले तक स्थितियां बन रही कि जो महागठबंधन के नेता हैं, विधायक हैं, इनको हैदराबाद जाने की तैयारी थी, तो अब वो आशंकाएं भी इनकी हट गई हैं, जिसमें लग रहा था कि कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए, कोई बीच से छिटक ना जाए कि सरकार बनाने में मुश्किलें आ जाएं जब ये राज्यपाल की तरफ से आमंत्रण आ गया शपथ ग्रहण का।
बिल्कुल, देखिए जब ये राज्यपाल की ओर से आमंत्रण आ गया है, रात में मुलाकात हो गई है और इसके पहले भी आलमगीर आलम का हमने इंटरव्यू किया था, अभी कुछ देर पहले की बात है, तो उन्होंने ये कहा था राज्यपाल से बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई है, ये उन्होंने कहा था और राज्यपाल ने उनको आश्वासन भी दिया है। अब चूंकि उनको इन्विटेशन दे दिया गया, इसलिए अब कोई लॉजिक नहीं बनता है कि यहाँ से भाग करके जाने का हैदराबाद और अपने विधायकों को जहाँ सुरक्षित रखने का। अब ऐसा लग रहा है कि कल जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा और उसके बाद सारा जो आगे सरकार का कामकाज है वो शुरू हो जाएगा और विधायकों को भी संभावना इसी बात की है कि कल सर्किट हाउस, अभी चूंकि रात में सर्किट हाउस में, सुबह निकल के अपने अपने घर जाएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण जब होगा, शपथ ग्रहण में ये विधायक मौजूद भी रहेंगे। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक। बिल्कुल। अभिषेक, ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम तय करने में कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था, लेकिन पारिवारिक कलह ही सामने आ गई, तो क्या कल शपथ ग्रहण के बाद जेएमएम की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं या फिर जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो फिर से वही चुनौतियां आएंगी जो मुख्यमंत्री के चयन के दौरान जेएमएम ने झेली है? बिल्कुल, देखिए अभी ये चुनौती है, क्योंकि अभी एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिरकार जब सरकार का गठन होगा तो उसमें मंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। दावेदारी की बातें भी सामने आ रही हैं, कांग्रेस की ओर से भी ये बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो पिछली बार मंत्री नहीं बन पाए थे, वो मंत्री बनने के इच्छुक हैं। जेएमएम की ओर से भी ये है कि वो भी चाहते हैं कि उनको मौका मिले और एक तरह की पावर बैलेंसिंग भी करनी होगी, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस के अंदर एक खेमा ऐसा है जो ये सोचता है कि उसको उसका ड्यू नहीं मिला है तो उसको इस सरकार में मौका मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा और उस समय चैलेंज होगा जब चुनाव भी इसी साल के आखिर में होना है। और दूसरी बात है, नाराजगी की बातें भी सामने आ रही, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं परिवार से ही, जो कि नाराज हैं। और तीसरा ये भी एक खतरा है कि अगर सरकार के कुछ विधायक छिटके तो सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि सबको साथ में लेकर के चलना और एक संतुलित सरकार को बना करके सामने रखना। बिल्कुल। अभिषेक, जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ऐसे में चंपई सोरेन के लिए अब कितनी ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक मुश्किल में घिरे हुए हैं, कल क्या कोर्ट का रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन परिस्थितियों में जो टाइगर है झारखंड की राजनीति के लिए, उनके लिए क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियां इसमें दो राय नहीं कि उनके सामने चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही है कि वो किस तरह से सभी अपने जेएमएम के सभी सदस्यों को साथ में लेकर के चल पाते हैं। पहली चुनौती होगी, क्योंकि अभी भी जेएमएम के अंदर गतिरोध है। जेएमएम के अंदर कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो ये चाहते हैं कि परिवार की विरासत हेमंत सोरेन के बाद उनके हाथ में आनी चाहिए, जिसमें से एक नाम सीता सोरेन का है। और दूसरी चुनौती होगी कि कांग्रेस के विधायकों को साथ ना, चूंकि कांग्रेस के भी ऐसे कई विधायक हैं जो इस बात के इच्छुक हैं कि उनको उनका ड्यू मिले। और एक सवाल और होगा डिप्टी सीएम का। देखिए, अभी तक सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं था, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम के लिए भी पिच किया जा सकता है, तो उसको संतुलन बनाना वो भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। अभिषेक, और जो वक्त की बात आ रही है कि राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का आमंत्रण दे दिया, लेकिन वक्त तय नहीं है, तो वक्त की जो स्थिति है कब तक क्लियर हो सकती है कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा? देखिए, हमारे पास जानकारी है कल सुबह तक टाइम भी क्लियर हो जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि कल जो है शाम के वक्त में ये शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि एग्जैक्ट टाइम अभी तय नहीं है, लेकिन कल सुबह तक वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जो विधायक हैं जो आज हैदराबाद जा रहे थे, जानकारी ये है कि वो विधायक भी रुकेंगे अब और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, वहाँ मौजूद होंगे। कांग्रेस, आरजेडी, जो लेफ्ट पार्टियां हैं और साथ में जेएमएम, इनके सभी विधायक और इनके जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। ये सब शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि कल जो है अभी जो जानकारी मिली है 3 की शपथ हो जाए चंपई सोरेन समेत, और उसके बाद जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। बिल्कुल अभिषेक, 3 जो नेता हैं वो रांची में रुक रहे थे, बाकी 40 लोगों को भेजा जा रहा था हैदराबाद, जो पहले प्लानिंग थी। हालांकि फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या इसके पीछे ये वजह थी कि 40 लोगों को संगठित करके रखा जाए हैदराबाद में, और जो 3 लोग हैं वो रांची में मोर्चा संभालेंगे सरकार को लेकर, सरकार गठन को लेकर और आगे की जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी?
बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहानी थी। जो 3 लोग यहाँ रुकने वाले थे उनका मकसद ये था कि इसकी सरकार उनको गवर्नर हाउस से कभी भी उनको बुलावा आ सकता है, और अगर बुलावा आता है तो वहाँ पर जाएंगे और जा करके आगे की जो गतिविधियाँ हैं, आगे की जो कार्रवाई है उसको अमली जामा पहनाएंगे। इसलिए वो यहाँ रुकने वाले थे। उनमें जो नाम भी हैं वो आलमगीर आलम का नाम, जो कि जिनके बारे में जानकारी है कि वो भी मंत्री बनेंगे। जो शपथ ग्रहण होगी, चंपई सोरेन खुद रुके थे। चंपई सोरेन को हमने बाहर आते हुए भी देखा, आलमगीर आलम भी उनके साथ में थे। प्रदीप यादव वो भी एक विधायक हैं जो कि झारखंड विकास मोर्चा के से जीत के आए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए। वो भी यहाँ रुके हुए थे। तो ये 3 विधायक तो यहाँ रुके हुए थे। जो सत्यानंद भोक्ता का नाम आ रहा है सामने, ये आरजेडी कोटे के विधायक हैं, सरकार में मंत्री भी हैं। इनकी भी शपथ ग्रहण की बात है। तो ये 3 यहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन ये उस सूरत में रुके थे कि अगर बाकी विधायक आज हैदराबाद के लिए फ्लाई कर जाते, लेकिन वो मौसम खराब था, वो फ्लाई नहीं कर पाए। तो सारे विधायक इस समय रांची में ही मौजूद हैं और उम्मीद ये कि ये सब शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस बड़ी खबर पर सबसे पहले जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि झारखंड में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है और राज्यपाल ने कल चंपई सोरेन को बुला लिया है शपथ ग्रहण के लिए। हालांकि अभी वक्त निर्धारित नहीं है, लेकिन यह साफ हो गया है कि कल चंपई सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे और नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें राज्यपाल शपथ दिलवा देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।